Hello student, this is Dr. Surendra Singh. Today's drug is atropine sulfate. This is very important drug used in many cardiac emergencies. So this basically belong to anticholinergic drug, has high affinity to muscarine receptors which is a part of parasympathetic nervous system. So ये इंजेक्शन देखिए 1 एम्पुल का 1 ml का इंजेक्शन आता है जिसमें 0.6 mg ड्रग रहता है। अगर हम इस ड्रग की बात करें तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये सलाइवरी सेक्रीशंस को कम करती है। इसका एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पाज्मोटिक इफेक्ट भी रहता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 0.5 mg से 1 mg तक का इसका डोज रहता है। या अपन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 0.04 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके डिवाइडेड डोज में दिया जा सकता है। लेकिन नॉट मोर देन 3 mg से ज़्यादा अपन पर डे नहीं देते हैं। अगर इसके डॉल्यूशन की बात करें तो उसको 2 से 3 ml में डॉल्यूट करके दिया जा सकता है। कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे ओपीपी पॉइजनिंग हो गई, जिसमें अपन को इस ड्रग को इन्फ्यूज़न के तौर पे भी दिया जाता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो बेसिकली क्या करती है, ये मस्कुलर टोन को कम कर देती है। चूँकि ये मस्कुलर टोन को कम करती है तो ब्लडर जो रहता है अपना यूरिनरी ब्लडर, उसकी टोन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होता है, जो इसका साइड इफेक्ट है। ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है। ठीक है, चूँकि ये ब्रेडियरिथमिया जब भी होते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। हार्ट रेट जहाँ पे भी ब्रेडिकार्डिया होता है वहाँ पे भी इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। सो ये हार्ट रेट को बढ़ाती है, ट्रैकीकार्डिया करते हैं, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं माइड्रियासिस, जिसमें प्यूपल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। अब चूँकि जिन पेशेंट का प्यूपल ऑलरेडी डायलेटेड रहता है, जैसे क्लोज एंगल ग्लाइकोमा वाले जो पेशेंट रहते हैं, उसमें अपन को ये ड्रग आई ड्रॉप के तौर पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब अगर इसके ड्रग की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस हो गया, सलाइवरी सेक्रीशंस हो के उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से ये बहुत ड्रग ऑफ चॉइस है। रेस्पिरेटरी ईएनटी सर्जरी जब भी होती है तो अपन इसको सेक्रीशंस को कम करने के लिए देते हैं। अब चूँकि ये रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस को कम करती है, क्योंकि एनेस्थीसिया के समय पे और सर्जरी के समय पे भी इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस को कम करने के लिए। और साइनस ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म और ऑर्गनोफॉस्फोरस को पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब जिन पेशेंट्स में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं वो पेशेंट होते हैं जिनको पर्टिकुलर इस ड्रग से एलर्जी है, खासकर बेलाडोना और एल्कलॉइड से जिनको एलर्जी है, उनको ये ड्रग यूज़ नहीं करते हैं। ग्लाइकोमा वाले पेशेंट, ग्लूकोमा वाले जो पेशेंट रहते हैं, उनको भी अपन ये ड्रग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो प्यूपल्स रहता है वो डायलेटेड रहता है। अब जिनको थायरोटॉक्सिकोसिस रहता है या पाइलोरिक स्टेनोसिस रहता है, उसमें भी इस ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं। अगर इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो यूरिनरी रिटेंशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट क्लोज एंगल ग्लाइकोमा, कन्फ्यूज़न, हेलुसिनेशंस और हाइपरथर्मिया इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। सो आप नोट्स बनाते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। गुड लक, थैंक यू।